हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक है कि आपने जो है स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया है और आपका काम जो है नहीं चल रहा, या फिर आपने नया नया काम शुरू किया है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको किस तरीके से कस्टमर बनाने हैं, और आपको जो है वो चीज़ें फेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो चाहे आप काम करते करते आपके कस्टमर जो है कम हो गए हों और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। एक एक स्टेप हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे और डिस्कस करेंगे। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर 1% भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहती है तो मेरा जो है मोटिव सक्सेस हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि हम जो है स्टिचिंग के काम में क्यों हम फेल हो जाते हैं या क्यों हमारा जो है कस्टमर कम हो जाते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं या आपने नई नई शॉप खोली है तो किस तरीके से आपको पेशेंस रखना है, आपको काम कैसे करना है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप पहले घर से काम कर रहे थे या फिर आपने मान लीजिए घर से ही काम शुरू किया है, तो वो सारी चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं। चाहे आप घर से काम कर रहे हों या फिर आप जो है आपने नई नई शॉप ओपन की हो, या फिर आपको काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया हो, आप जो है कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर जो है कंपटीशन इतना है कि आप जो है उस चीज़ को बर्डन में ले रहे हैं, तो आपको जो है कैसे काम करना होगा। तो चलिए सब सारी चीज़ों को एक बार जो है बारीकी से समझ लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब हम काम अपना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें जो है बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है, खुश होके काम करना है, अपना ध्यान रखना है। क्योंकि हम जब ही काम खुश होके कर पाएंगे जब हम खुद स्वस्थ होंगे, मन से स्वस्थ होंगे, और जो है तन से तो स्वस्थ रहना ही होगा। तो आप ये आदत ज़रूर डाल लें कि आपको अपने काम, क्योंकि जो जो भी आपका काम है उसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको उसमें जो है काम करने में मज़ा आता हो। तो अगर ऐसा है तो आप जो है कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कितना भी आपके ऊपर बर्डन हो। तो आप जो है मन से काम कीजिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। और दूसरी बात हम जो है डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप जो है अपना जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो स्टिचिंग से रिलेटेड ना हो, आप जो है उसका पहले सबसे पहले प्रचार प्रसार करना, यानी कि ऐड करना, उसका जो मार्केटिंग करना बहुत अनिवार्य है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़, आजकल जो है सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। सोशल मीडिया पे हर कोई बंदा, हर दूसरा बंदा एक्टिव रहता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। तो आप अपनी आईडी ज़रूर बनाइए। अगर आपने नहीं बनाई है तो सबसे पहले आप अपनी आईडी बनाइए, और उस पे जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी डिज़ाइन आप डेवलप कर रहे हो, जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो, कोई कटिंग कर रहे हो, कोई नया काम आप कर रहे हो, कोई नया ब्लाउज़ आप डिज़ाइन किया है आपने, तो उसकी फ़ोटो बनाइए। उसकी थोड़ी जैसे इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ, थोड़ी रील बनाइए उसकी बनाते हुए। तो ये धीरे धीरे चीज़ें एक बार काम ना करके, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि लोगों को आपका काम पसंद आने लगता है और लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। दूसरा, अगर हर कोई बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो आप जो है उन तक अपना काम कैसे पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपने अगर घर से ही काम शुरू किया है, तो आप क्या करेंगे, अपने कपड़ों को स्टिच कीजिए और अपने डिज़ाइंस को जो है अपने जो भी है अपने घर में, या आपने नया नया बुटीक ओपन किया है, मान लीजिए आपके पास काम नहीं आ रहा है और आपने जो है काम शुरू ही किया है, मान लीजिए आपका पहला दिन है, तो आप क्या करेंगे, आपके जो अपने कपड़े हैं उनको स्टिच करेंगे, कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। तो आपको ऐसे काम करता हुआ देख कर अगर आपने नया काम शुरू किया है तो लोग आपसे पूछेंगे, आपके डिज़ाइंस देखेंगे, आपकी फिनिशिंग देखेंगे। तो कुछ देखने के लिए उनके पास जो है होना चाहिए, तो अपने ही कपड़े आप स्टिच करके लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं आ रहा है तो आप जो है खाली बैठ गए हैं या टेंशन में आ गए हैं कि आगे जो है आपने जो मान लीजिए रेंट पे लिया है तो वो कैसे होगा, अगर घर पे आपने काम शुरू किया है तो वो कैसे होगा।
तो अपने ही काम से आपको शुरू करना है, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो है आस पड़ोस से आपको काम लेना है। स्टार्टिंग में हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप सही तो सिलेंगे या नहीं। तो देखिए, आपको एकदम से ये भी नहीं कहना है कि हाँ मैं बिल्कुल परफेक्शन जो है से सिलूँगी इसको, लेकिन हाँ आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए कि आप जो है विश्वास कीजिए, अगर थोड़ी बहुत कमी या जो है रहेगी, हम उसको बाद में ठीक कर लेंगे। तो ये ऐसा बोलकर आप चलेंगे तो कस्टमर पहले से ही सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ, अगर गलती हो भी गई तो हम उस चीज़ को ठीक करके चल सकते हैं, और कोशिश कीजिए उस चीज़ को बेहतर बनाने की। तो पहला स्टेप हमारा है कि हम जो है खुश रहेंगे अपने काम को लेकर, और उसको बर्डन नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी मज़े में काम करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि हम जो है अपने ही काम से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई भी काम आपको स्टार्ट करना है तो। और मान लीजिए कभी सॉरी, कभी काम नहीं भी आता है तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास काम होता है तो आप काम कीजिए, जब नहीं होता है तो आप अपने पर्सनल जो है फैब्रिक्स कटिंग कीजिए और स्टिच कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका काम भी हो जाएगा, और कभी भी किसी के सामने ऐसे मत गिड़गिड़ाइए कि मेरे पास काम नहीं है, या काम कम है, या काम ज़्यादा है। आप अपने नॉर्मल स्वभाव से अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए, एक दिन आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। तो हमने तीसरी बात ये की कि आप जो है खाली नहीं बैठेंगे, अपना काम करते रहेंगे कंटिन्यू। आपको एक रूटीन बना लेना है कि मेरे को आज 1 सूट 2 सूट या जितने भी आपकी क्षमता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है निकालेंगे। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप कितने कपड़े निकाल सकते हैं। जो घर पे काम करते हैं उनको कम टाइम मिलता होगा, जैसे मैं हूँ, तो मैं भी अपना एक रूटीन बना के चलती हूँ कि अपना जो है एक तो मुझे कपड़ा निकालना ही है, या इतने रुपए का काम आपको करना ही करना है। तो इस तरीके से आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपका काम भी नहीं रुकेगा, आपका काम बढ़ेगा भी नहीं एकदम से। होता क्या है, हम अगर हमारे पास मान लीजिए काफ़ी टाइम होता है फैब्रिक को स्टिच करने का, तो हम देखते हैं कि अभी तो टाइम है, तो आप उस चीज़ पे फोकस ना करके इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि मुझे जो है रेगुलर इतने कपड़े निकालने ही निकालने हैं, चाहे वो एक हो, चाहे वो आपको जितनी भी सिलाई लगानी हो। आप एक रूटीन को फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास काम का बर्डन भी नहीं रहेगा, और आप धीरे धीरे जो है कपड़ों को निकालते जाएंगे। और जिनके पास कम काम है वो अपना जो है रोज़ का काम करते ही रहेंगे। और जो है फोर्थ स्टेप जो मैं आपको बोलूँगी, अपने आप को अपडेट करते रहिए टाइम टू टाइम। आप देखते रहिए मार्केट में क्या डिमांड है, कैसे कपड़े चल रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे रील्स लोग बनाते हैं, तो आप देखते रहेंगे कि कैसा जो है फैशन में है, किस तरीके का है, क्योंकि आजकल लोग रील्स वगैरह देखकर ज़्यादा जो है इम्प्रेस होते हैं, और वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप ऐसा बना सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप जो है इस तरीके का, जब आपके साथ टॉपिक आए कि आपको रील्स वगैरह या फोटो वगैरह दिखाकर आपको काम लिया जाए, तो आप पहले ये बोलना कि बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, पर हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी इस तरीके का बनाने की, और कोशिश कीजिए उससे भी बेहतर बनाने की। तो आपको जो है फिफ्थ स्टेप ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फ़ोटो वगैरह दिखा के अगर काम कराया जाए, तो आप जो है कोशिश कीजिए उसको अच्छे ढंग से करने की। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी आपके पास फ़ोटो आती है, तो आप जो है उसको उस फ़ोटो को सर्च करेंगे स्कैन करके। जो हमारे पास स्कैनर होता है गूगल में, उससे सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड प्राइस भी मिलेंगे, उससे रिलेटेड आपको जो है वीडियोस भी मिलेंगी। तो उसको स्कैनिंग करके ज़रूर देखा करें, तो उस डिज़ाइन से रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे बहुत सारी, और आपको जो है प्राइस लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका होता है जो मैं ट्राई करती हूँ, और आशा करती हूँ ये तरीका आपको आगे ले जाने में काफ़ी मदद करेगा। तो हमने सिक्स स्टेप क्या सीखा कि आपको कोई भी फ़ोटो दी जाती है कोई डिज़ाइन की, तो आप उसको स्कैन करेंगे। गूगल बाबा की जय हो, क्योंकि गूगल बाबा सबके पास होते हैं, तो आप स्कैन करेंगे। अगर आपको स्कैन करना नहीं आता है तो मैं एक अलग सी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी,
लेकिन फिर भी आपको सिर्फ वीडियो पे जाना है, मतलब कोई भी फ़ोटो पे जाना है और आपको जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आता है शेयर का, स्कैनिंग का। तो आप जैसे ही स्कैन करेंगे आपको जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। और नए डिज़ाइंस देखने के लिए कि आजकल अगर आपको कोई बताए कि स्लीव्स की डिज़ाइंस आप मेरे के पास भेजिए, तो आप जो है पिंटरेस्ट पे देख लीजिए। वैसे तो आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं जनरली, लेकिन पिंटरेस्ट जो है उस पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं, तो उसको डाउनलोड करके रखें। कोई नए गले के डिज़ाइन आपसे मांगता हो या स्लीव्स का डिज़ाइन आपसे मांगता हो। और जो है 6 स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई भी कपड़ा दिया जाए तो उसको पहले ही आप जो मेज़रमेंट है उसको अच्छे से पहले मेज़रमेंट लेंगे। मेज़रमेंट लेते टाइम आपको बिल्कुल एकदम फोकस होकर मेज़रमेंट लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है या तो नए क्लाइंट आते हैं, हम उनसे ज़्यादा बात करते हैं, या फिर आपके जो पुराने क्लाइंट होते हैं उनसे ज़्यादा बातें होती हैं। तो आपको बातों के चक्कर में पहले आपको 10 मिनट अपने मेज़रमेंट को देना है, ताकि आप प्रॉपर मेजरमेंट ले सकें, ताकि जो है कोई भी गड़बड़ी ना हो। क्योंकि पहले मुझसे जो मिस्टेक होती थी वो जनरली होती थी कि मैं बातों बातों में भूल जाती थी कई चीज़ें मेज़र करना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो 7 स्टेप आपका ये है कि मेज़रमेंट को ध्यान, जब भी आप कोई भी नाप आपके पास आता है प्रॉपर उसका नाप लें। कोई फैब्रिक है उस पे उसको देखेंगे जो मेज़रमेंट आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग ये ड्रेस बन पाएगी या नहीं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो कटिंग करने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान में रख लेना चाहिए। तो आपको 7th स्टेप ये है कि आप मेज़रमेंट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और आप उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक को देखेंगे कि उससे वो सूट या ब्लाउज़ या जो भी ड्रेस है उससे स्टिच हो पाएगी या नहीं। और जो 8th स्टेप है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप मैं आपको बोलूँगी कि आप जब भी कस्टमर के लिए कोई मतलब आप मटेरियल रखते हो या खुद बाज़ार से लाते हो, तो मैं अपनी बताऊँ तो मैं जो है मटेरियल रखती हूँ अपने पास और कस्टमर को ये पहले बोल के चलती हूँ कि आपको ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अस्तर की बात आती है, तो कई बार क्या होता है कि हम टेरी रूबिया जो है टेरिबल जो हमारा अस्तर होता है उसको जो है कई कस्टमर पसंद नहीं करते, प्योर कॉटन पसंद करते हैं। तो आप पहले ही चीज़ सजेस्ट करके चलेंगे, और अगर आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो आप पहले ही बता दें। या तो आप अगर आप उसको ला के देंगे तो आप अपना खर्चा और जो सारी चीज़ें ऐड करके उसको बताएंगे। अदरवाइज़ कस्टमर को ही बोलें कि आप जो है ये मुझे प्रोवाइड करवाइए। तो और एक 9th स्टेप मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट अगर बताऊँ, अगर आपको अपने काम को अच्छे से चलाना है, मान लीजिए कई बार होता है कि काम बहुत कम आता है, तो उस टाइम पे आपको क्या होता है कि अगर आपने मटेरियल रख रखा है ना, तो वो मटेरियल भी बिकता रहता है, निकलता रहता है धीरे धीरे। जैसे लेसिस हो गई, बटन्स हो गई, सुई हो गई, थ्रेड्स हो गए, बुकरम हो गई। तो स्टिचिंग से रिलेटेड जितना भी सामान है, मटेरियल है, अगर आप रख सकते हैं, अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है, तो आप ज़रूर से रखिए इन चीज़ों को, क्योंकि इसकी जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहली तो आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। और जो है सेकंड आपका जो मटेरियल ख़रीदने वाला है वो भी इन चीज़ों को ख़रीदेगा, आपके कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे। आप जो है इसी तरीके से अगर मान लीजिए जो जो आपसे मटेरियल ख़रीद रहा है स्टिचिंग का, उसको कई चीज़ें नहीं आती हैं तो वो आपसे चीज़ें करवाएगा। तो और हो सकता है रेट वगैरह के बारे में भी डिस्कस हो अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो। और बात करूँ मैं आपके व्यवहार की, तो जो 9th या 10th स्टेप आपको मैं बताऊँ, तो सबसे अच्छी बात इस फील्ड में तो क्या, मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात आपका व्यवहार जो है आपको आगे लेकर जाएगा। तो अपना व्यवहार आपको ठीक रखना है। कोई भी कस्टमर आता है उसको अच्छे से आपको सारी बातें डिस्कस करनी है, मेजरमेंट से रिलेटेड तो करनी ही करनी है। उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में, फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हैं, जिससे क्या होगा उनको थोड़ा सा अपनापन लगेगा। तो अपना आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है इस चीज़ में, आपके कस्टमर बनाने में। तो आप जो है अपना व्यवहार अच्छा रखिए, पोलाइटली बोलिए सबसे, इतना भी नहीं, अपना प्रोफेशन जो है उसको अलग रखिए,
पर थोड़ा सा पोलाइट हो गए या थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार करके आप अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊं वो रहेगा हमारा आज का कि आपको अपना काम प्रॉपर ढंग से चलाना है। तो आप जो है, मैंने मार्केटिंग की बात की थी, तो आप जो है बोर्ड अपना जो ज़रूर से लगाएंगे। अपना जो भी आपका काम है उसका बोर्ड आप ज़रूर से लगाएंगे। साथ में अगर आप मटेरियल रख रहे हो उसकी कुछ पिक्चर्स आप लगा सकते हो, या फिर ऐसे ही आप लिख सकते हो कि आपके पास क्या क्या मटेरियल जो है प्रोवाइड होता है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास स्टिचिंग के कस्टमर तो होंगे ही होंगे, साथ साथ आपके साथ वो कस्टमर भी जुड़ जाएंगे जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं स्टिचिंग की। तो उन अगर वो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपसे ज़रूर से जो है, आपको जो परफेक्ट चीज़ें आती होंगी परफेक्शन के लिए, वो आपसे ज़रूर से कांटेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं। तो मेरे साथ जो है कस्टमर तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, साथ में जिनको थोड़ा बहुत कम आता है वो कस्टमर भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो भविष्य में आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे कि आपको जो है, मान लीजिए पैंट में उन लोगों को दिक्कत होती है जिनको थोड़ा सा कम सिलाई आती है, तो आपको ऐसे कस्टमर भी आपके बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो है काम आपका जो है बढ़ता रहेगा। और मैंने आपको ये तो बता दिया, क्योंकि अगर आपने रूटीन बना रखा है वो काम तो आप साइड बाय साइड करते ही जाएंगे और आपका एक्स्ट्रा वर्क भी आपके साथ ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाना है, चाहे आपका चुहे की चाल से बढ़ाएं, बट एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन हाँ, मुझे कभी काम की कमी नहीं रही। वो क्यों नहीं रही? एक तो पहले सबसे व्यवहार आपका ठीक रहे, और व्यवहार अच्छा रहा होगा तो आपका काम ज़रूर अच्छा रहा होगा, और आप मेहनती रहे होंगे। तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात इस काम में वो है हार्ड वर्क की और खुश रहने की, क्योंकि इस काम में जो है माथापच्ची बहुत है। तो इस चीज़ से हमें डरना नहीं है। तो मेहनत करने वाले अगर डरते नहीं हैं तो फिर क्यों पीछे रहना, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, काम की कभी भी कमी नहीं होगी, और आप इस एक दिन ज़रूर जो है ऊंचाइयों को छू जाएंगे। और ऐसा एक भी दिन नहीं रहेगा कि आप मान लीजिए आपने काम नहीं किया तो आपके पास काम नहीं आया है, क्योंकि जो आपके कस्टमर बन गए हैं वो आपसे जो है इकट्ठा ही स्टिच कराएंगे, और उनको विश्वास हो गया है कि आप जो है अच्छा स्टिच करके देते हैं। तो आप मान लीजिए एक दो दिन अगर काम नहीं भी करते हैं, अपनी शॉप ओपन नहीं भी करते हैं, तो वो नेक्स्ट डे आपसे आके कांटेक्ट करेगा। तो आप जो है बोर्ड ज़रूर से बनवा लें, और उस पर जो है आप अपने जो भी मटेरियल आपके पास है वो भी मेंशन ज़रूर से करेंगे। तो हम इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और आप जब बात आती है थोड़ी सी प्राइस की, तो आप जो है प्राइस अपने हिसाब से रखिए। देखिए, आप अपनी मार्केट का अच्छे से आपको ज्ञान होगा। मान लीजिए अगर आपने नई शॉप ओपन की है तो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता है, तो शॉप ओपन करने से पहले आप जो है बुटीक पे पता कर सकते हैं कि वो कितना ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्राइस रख सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपने नई शॉप ओपन की है तो आप जो है थोड़ा सा बुकिंग के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कस्टमर ज़्यादा भी आएंगे, और आपको कंपटीशन से बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर कंपटीशन है तो और भी अच्छी बात है। लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं, क्योंकि वो पूछ पूछ कर आते हैं फिर कि इतना, ये कितना लेंगे, ये कितना लेंगे। और प्लस में आपका काम जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो बंदा एक जगह नहीं, वो बहुत जगह घूम के आएगा। पहले वो प्राइस कंपैरिजन करेगा, और फिर वो जो है आपकी क्वालिटी, मतलब स्टिचिंग की क्वालिटी, आपकी फिनिशिंग देखेगा। बंदा आपके प्राइस से जो है कंप्रोमाइज़ कर जाएगा, लेकिन फिनिशिंग से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो अगर उसको फिनिशिंग मिल जाए तो वो आपको अच्छे पैसे पे भी कर सकता है। तो हमेशा आपको अपने काम पर फोकस रखना है। तो लास्ट है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अपने काम पर फोकस रखना है। आपको इधर उधर पजल नहीं होना है कि ये इतना ले रहा है या ये कर रहा है तो मैं भी यही करूं। आपको माइंड सेट कर लेना है कि मुझे इतना काम करना है, और काम नहीं है तो भी काम करना है, मुझे खुश रहना है, और आगे बढ़ते रहना है, और अपडेट होते रहना है कि नए नए डिज़ाइंस कौन कौन से आ रहे हैं। और
आपका जो काम है उसको बर्डन लेके नहीं चलना है, खुश होके काम करना है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको 10 से 15 बातें आज आपके साथ डिस्कस की, 15 से भी ज़्यादा ही हो गई होंगी। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके पास कस्टमर जो हैं एक बंधे हुए कस्टमर आपसे बन जाएंगे और आपका काम कभी नहीं रुकेगा, आपका जो है काम आगे बढ़ता ही रहेगा। तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए आपके साथ ये वीडियो मैंने शेयर की। तो आज के बाद आपको दुखी नहीं होना है कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आप परेशान होकर बैठ गए हैं। और हाँ, एक और लास्ट जो है मैं आपको कहना चाहूँगी, कभी आप जैसे डिमोरलाइज हो जाएं, मतलब डिमोटिवेट हो जाएं, मतलब आप निराश हो जाएं कि भाई मेरे पास काम नहीं आया, या कोई कस्टमर ऐसा टकरा जाता है कई बार, तो आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको एक मोटिवेशन भरा वीडियो देखना है, जैसे आज मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ। तो ऐसे मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखिए, मोटिवेशन से भरी रील्स देखेंगे तो आप में हिम्मत आएगी काम करने की। और अपने पास जो है पॉजिटिव लोग रखिए, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उनसे बातें कीजिए, उनसे बातें शेयर कीजिए, तो आपका माइंड भी ठीक हो जाएगा और आप जो है अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैंने जो है सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे। फिर भी कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। जय श्री राधे।